आज मेरे बेटे की फरमाइश थी कि उसे स्कूल में टैकोस लेकर जाना है। तो फिर क्या था, बच्चों की फरमाइश को तो पूरा करना बनता ही है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मिनी टैकोस बनाने की बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद संगीता में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू कर। टैकोस बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों को चॉप किया है, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, प्याज और हरी मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया है। गाजर को मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था और मेरे पास सोया चंक्स थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद हमने इन्हें चॉपर में डालकर दरदरा चॉप कर लिया। इसके साथ ही एक छोटी कटोरी मैंने सफेद छोलों को रात को भिगो कर रखा था। 2 से 3 विसल आने तक के लिए हमने इन्हें नमक डालकर बॉईल कर लिया। अब जितनी भी सब्जियों को हमने चॉप करके रखा है, उन सभी सब्जियों को अब हम बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें ऊपर से चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है। दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसे पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमें पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेना है। पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश करने के बाद अब हम इसे हाथ से ही इसकी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपसे इसकी बॉल्स ऐसे ही बन रही हैं तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा या बेसन को भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको बनाकर चेक किया तो ये आसानी से ही इसकी बॉल्स बनकर तैयार हो रही थी। अगर आपसे इसकी बॉल ना बन पाए तब आप इसमें चावल का आटा या बेसन को भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी एक बाइंडिंग हो जाती है और इससे आप इसकी बॉल्स इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। सभी बॉल्स बनाकर तैयार करने के बाद अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है। पैन पर मैंने घी लगाया है। पैन को बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद ही मैंने उसके ऊपर घी लगाया। घी लगाने के बाद अब जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार किए हैं उन्हें हम पैन के ऊपर रख देंगे और बिल्कुल गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें अलटते पलटते हर साइड से अच्छे से सेक लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी कहीं से भी कच्ची ना रहे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इनको कर दिया था। करने के बाद मैंने इनको सीखने के लिए रख दिया है। अब मैंने जो नॉर्मल हम रोज घर पर डो लगाकर तैयार करते हैं, वही डो मैंने लगाकर तैयार कर लिया था। डो को लगाकर मैंने कम से कम 15 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। ये देखिए, डो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी एक मोटी सी लोई बना लेंगे। एक ही मैंने इसकी लोई बनाई है। बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं इसके लिए छोटे छोटे टैकोस बनाकर तैयार करूँगी। अब जो हमने सोया चंक्स की बॉल को सिकने के लिए रखा था, उन्हें भी हम पलट देंगे। जैसे ही आपको लगे कि एक साइड से हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तभी आप इन्हें पलट दीजिए और दूसरी साइड पलट कर इन्हें सिकने के लिए रख दीजिए। इसी तरह से आपको हर साइड से इन्हें सेकना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको इनको अच्छे से पलट पलट कर सेकना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। बॉल्स हमारी लगभग सिक चुकी हैं। अब मैंने जो डो लगाकर तैयार किया था, उसकी एक मोटी सी लोई तोड़ ली है। लोई को अब हम हाथों से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद मैंने सूखा आटा लिया है। सूखा आटा लेकर अब हम इसे बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी थोड़ा सा पतला बेल लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इतना बड़ा इसे बेल लिया है। अगर आप छोटे टैकोस बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्लास से कट कर लीजिए, पर मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के टैकोस बनाए हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े मीडियम साइज़ की कटोरी लेकर इसे कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से रखकर मैंने इसको कट कर लिया और जितना इसका एक्स्ट्रा आटा है उसको हमने निकाल दिया है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से इस साइज़ की जो हमारी टैकोस के लिए रोटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमने सोया चंक्स की बॉल को सिकने के लिए रखा था, ये देखिए, वो भी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं। अब बॉल्स को अब हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से अलटते पलटते मैंने सभी बॉल्स को बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक लिया था। सेकने के बाद अब हम दोबारा से पैन के ऊपर घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अब जो हमने टैकोस के लिए रोटी को बेल कर रखा है, उसे हम पैन पर डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रोटी को दोनों साइड से अलटते पलटते सेक लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड से हमें रोटी को सेक लेना है। बिल्कुल भी ज्यादा हमें रोटी को नहीं सेकना है। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर लिया था और दोनों साइड से रोटी को बिल्कुल अच्छे से दोनों साइड अलटते पलटते हमें सेक लेना है। ये देखिए, रोटी को हमने दोनों साइड से सेक लिया था। सेकने के बाद अब जो हमने सोया चंक्स के बॉल्स बनाकर तैयार किया, उन्हें हम पैन पर रख देंगे। हल्का सा मैंने पहले पैन पर घी लगा दिया था। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने बॉल रखे। बॉल के ऊपर जो हमने रोटी बेल कर रखी है उसे रख दिया और पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे। देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से हमने हर साइड से प्रेस कर लिया, जिससे कि जो टैकोस
है वो बिल्कुल रोटी की शेप में आ जाए। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा घी दोबारा से लगा देंगे। जो हमने सोया चंक्स की बॉल बनाकर तैयार किया उसे रख देंगे। उसके ऊपर जो हमने रोटी को सेक कर रखा था उसे रख देंगे। रखने के बाद पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे प्रेस करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। सेकने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। इसी तरीके से अब हम जो हमने दूसरा टैकोस सेकने के लिए रखा था उसे भी हमने पलट दिया है। ये देखिए दोनों टैकोस को अब हमने पलट दिया। पलटने के बाद बिल्कुल गैस का फ्लेम हम हाई कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे दोबारा से सेकेंगे। सेकने के बाद अब हम इसके ऊपर टमाटो केचप लगा देंगे। मैं इसे अपने बेटे के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर टमाटो केचप लगा दिया, क्योंकि उसको टमाटो केचप बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इस पे हरे धनिया और पुदीने की चटनी को भी लगा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। टमाटो केचप को अब हमने पूरे टैकोस के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद मेरे पास चीज स्लाइस था तो मैंने चीज स्लाइस को इसके ऊपर रख दिया। अगर आपके पास मोज़रेला चीज है या पनीर का स्लाइस है तो आप उसे भी इसके ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसे टैकोस को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दूसरे टैकोस को भी हमने कुछ इसी तरीके से फोल्ड कर दिया और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए अलटते पलटते दोनों साइड से दोबारा से सेक लेंगे, जिससे कि जो हमने इसमें चीज रखी है वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए चीज बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट हमारे मिनी टैकोस बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म मैं इसे अपने बेटे के लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने अपने बेटे के लंच बॉक्स में कुछ नट्स रखे हैं और टमाटो केचप के साथ उसको सर्व करके ये टैकोस दिया है। आप भी इस हेल्दी और टेस्टी मिनी टैकोस की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।